20 अपम्पी चे संहिता भस्मनो धम्मस्सा होती अनुधमचारी रगाका दोसानका पहाया मोहा सम्मप्पजानो सुविमुच्चित्तो। चाहे उसे यहाँ अर्पित न किया जाए या वहाँ, वह समस्त शांति का स्रोत है। अपम्पी थोड़ा थोड़ा, संहिता भस्मनो संहिता बुद्ध के शब्द, लेकिन धम्मस्य धर्मस्य धम्म का होती है, अनुधमचारी धम्मचारी के अनुसार, खुद को धम्म के अनुसार आचरण करना, पूरी तरह से जानने वाला, पूरी तरह से जागृत होने के नाते, सुविमुच्चित्तो पूरी तरह से मुक्त मन, निग्रह मन, इधा व हूर व यहाँ और वहाँ, इस दुनिया और अगले का अनुपदियानो त्याग करने वाला है। सभगव वो एक सहभागी और अधिकारी है। होती होती समंजस श्रमणस्य श्रमणपान का श्रमणत्व भिक्षु का। धम्म ग्रंथों का भले कोई थोड़ा ही पाठ करे, लेकिन यदि वह व्यक्ति धम्म के अनुसार आचरण करता है, राग द्वेष और मोह को त्याग कर पूरी तरह से सचेत, जागरूक और विमुक्त चित्त वाला होकर, इस लोक या परलोक में कहीं भी आसक्ति नहीं रखता है, तो वह श्रमणत्व का भागी हो जाता है, श्रमण बनने का अधिकार रखता है। यद्यपि वह पवित्र ग्रंथों का बहुत कम पाठ करता है, परंतु शिक्षा को आचरण में लाता है, काम, घृणा और मोह को त्याग देता है, सच्ची बुद्धि और मुक्त मन के साथ, इस संसार या किसी अन्य संसार से चिपके बिना, वह वास्तव में पवित्र जीवन के आशीर्वाद का भागी होता है। भले ही किसी को संहिता, धम्म ग्रंथ का, कथा का, थोड़ा सा भाग भी कंठस्थ न हो, लेकिन धम्म उसके आचरण में उतरे, होशपूर्ण जीवन हो, जागृत जीवन हो तो मोटे धम्म ग्रंथ रटने, जानने की जरूरत नहीं। राग, द्वेष और मोह को त्यागने वाला ऐसा व्यक्ति सुख शांति का जीवन जीता है। जो इन विकारों, भोगों का त्यागी होगा, वही सन्यासी, श्रमण, भिक्षु कहलाने का अधिकारी होगा। जो पूरी तरह से जागृत, सावधान, होश में होगा, जो पूर्ण मुक्त, निर्मल चित्त वाला होगा, वही श्रमण, भिक्षु कहलाने का अधिकारी होगा। अपामद वाग्गो, लापरवाह वर्ग, सतर्कता। धम्मपद के दूसरे अध्याय, अपदमाद्वगो में सजगता और धम्म उद्यमशीलता के उपदेश देने वाली गाथाएं शामिल हैं। पाली के अपमाद शब्द के अर्थ के बारे में धम्मपद के अलग अलग व्याख्याकारों में काफी मतभेद हैं। इस वग्ग में प्रमाद की निंदा और अप्रमाद की प्रशंसा की गई है। अप्रमाद के द्वारा ही परमपद निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है। जो प्रमाद नहीं करता वह निर्वाण के समीप कहा गया है। इस वग्ग में 20 गाथाएं हैं। जागृत, अप्रमादी व्यक्ति निर्वाण पद प्राप्त करता है। स्वतंत्रता कठिन है। असावधान लोग मरते हैं, सावधान लोग नहीं। सामवती, यज्ञांद्रिया और अन्य भक्तों की कहानी। कौशाम्बी के घोषिताराम में। 21 अप्पामादो अमातापद्म, पमादो माचुनो पदम। जो लोग पागल नहीं होते वे मरते नहीं, क्योंकि उन्हें पागल माना जाता है। अपमादो लापरवाही, सावधानी, भ्रम का त्याग, सतर्कता, ध्यानमग्न। अमात पदम अमृत पद है, निर्वाण पद, अमृत रूप है, शांत रूप है। पमादो लापरवाही, प्रमाद, मच्छुनो पदम मृत्यु पद है, मृत्यु रूप है। अपमिट्टा इक्वल्स जो लोग लापरवाह नहीं हैं, लापरवाह नहीं हैं, लापरवाह नहीं हैं, वे मरते नहीं हैं, जैसे कि पमिट्टा। मतामृत, प्रमादी जैसा मरता है। अप्रमाद, प्रमाद। न करना, अमृतत्व, निर्वाण की अवस्था है, अमृतत्व की अवस्था है और प्रमाद मृत्यु की अवस्था है। जिस प्रकार लापरवाह व्यक्ति मर जाता है, उसी प्रकार लापरवाही न करने वाला व्यक्ति कभी नहीं मरता। लापरवाह लोग मृतक के समान हैं। सावधानी अमरता का मार्ग है, असावधानी मृत्यु का मार्ग है। सावधान रहने वाले कभी नहीं मरते।
असावधान रहने वाले तो मानो पहले ही मर चुके हैं। अप्रमाद, विजिलेंस, अवेयरनेस, सावधानी, होश, सजगता, उत्साह, धम्म, उद्यमशीलता। प्रमाद व असावधानी, नेग्लिजेंस, लापरवाही, मदहोशी, सुस्ती, तंद्रा, नींद, आलस्य। बुद्ध के संपूर्ण जीवन का सार है अप्रमाद, जागृत, जागकर जीना, अवेयरनेस। अतः बुद्ध धम्म में अप्रमाद निर्वाण मार्ग का प्रवेश द्वार है। सभी कुशल कर्मों के मूल में अप्रमाद को माना गया है। लेकिन पाली भाषा का अपमाद शब्द संस्कृत के अप्रमाद का पर्याय मात्र नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक है। बुद्ध धम्म को सही रूप में जानने समझने के लिए अपमाद शब्द का अर्थ ही ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन सामान्य जन को समझाने के लिए अप्रमाद शब्द का ही उपयोग किया जाता है। तथागत ने कहा है अप्रमाद में रहना, प्रमाद रहित रहना, सावधान, जागृत, होश में रहना अमृत पद है। किसी वस्तु और व्यक्ति से मोह न करना सावधानी है। नश्वर, नष्ट होने वाली, छूट जाने वाली वस्तुओं से मोह करना प्रमाद और मृत्यु पद है। मोह करने वाला मरता है। अपमाद में रहने वाला अमृत पद पाता है। वह संसार की सच्चाई को जानने वाला होता है। जैसा है उसे वैसा ही देखना, यथाभूत को यथाभूत देखने वाला मृत्यु हो प्राप्त नहीं हो सकता, वह तो निर्वाण को प्राप्त होता है। कोई भी व्यक्ति अप्रमादी कब हो सकता है? जब वह अपमाद की विशेषता को जान लेता है तो वह अति प्रसन्न होकर ज्ञान प्राप्ति में लग जाता है, ध्यान में लग जाता है और निर्वाण को पाता है। उसके अपमाद के गुण से उसमें उत्साह, स्मृति, विवेक, संयम और धम्म के बीज अंकुरित हो जाते हैं। यही अपमाद के गुण हैं जिससे वह निर्वाण को प्राप्त होता है। तथागत कहते हैं प्रमादी जिस तरह मरता है अप्रमादी वैसा नहीं मरता। प्रमादी रो रो कर मरता है क्योंकि उसका मन तो भौतिक वस्तुओं में अटका हुआ है। अप्रमादी व्यक्ति जागृत, सावधान, होश में जीता है। वह धन दौलत, पद प्रतिष्ठा को क्षणभंगुर तथा यहीं छूटने वाली समझकर उनसे आसक्त नहीं रहता है। इसलिए शरीर छूटते समय उसके चित्त में ये भाव नहीं रहता है कि मेरे पीछे कुछ छूट रहा है। वह तृष्णा से मुक्त हो जाता है और संतोष का अमृत पद पाता है, निर्वाण पद प्राप्त करता है। अप्रमादी नहीं मरते, लेकिन प्रमादी तो मरे समान ही हैं। सोए हुए व्यक्ति को क्या जिंदा कहना, मरे हुए ही हैं।